हेलो टू एवरीवन। तो आज हम करेंगे इक्विवेलेंट वेट हमारा रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। हमने पहले ही कर लिया इक्विवेलेंट हमारा एसिड के अंदर, बेस के अंदर है, सॉल्ट के अंदर। बहुत ही इजी था, बहुत ही आसान था। एक छोटा सा डिटेल समझना था एन फैक्टर का, वो हमने समझ लिया था। ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखी है इक्विवेलेंट वेट हम एसिड के अंदर कैसे निकाले, बेस के अंदर कैसे निकाले या सॉल्ट के अंदर कैसे निकाले, और उसके भी बाद मैंने एक बताया था केमिकल रिएक्शन दे रखी हो तो उसके अंदर कैसे निकालते हैं, तो वो चीज मैंने समझाई थी। तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। आज हम करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। इसके अंदर थोड़ा सा आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि अब रिडॉक्स रिएक्शन की बात हो रही है। रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। ठीक है। हालांकि मैं समझता हूँ कि आप लोगों को पता होगी, पर नहीं पता है तो वो समझो। रिडॉक्स रिएक्शन इसके नाम में ही है कि क्या है वो। देखो, रेड, रेड मीन्स रिलेटेड टू रिडक्शन। ओके, नाउ लास्ट के दो वर्ड क्या है? OX, दैट्स मीन ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो, एक रिडक्शन भी हो, उस कंप्लीट रिएक्शन हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हालांकि यहाँ तक मैं समझता हूँ। अब जिनको ये भी नहीं पता कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं या रिडक्शन किसे कहते हैं, तो मैं इसको क्या थोड़ी डिटेल वीडियो लगेगी, पर ठीक है, मैं एक आसान तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, फर्स्ट थिंग, अगर आपने देख लिया था तो आप स्किप कर सकते हो इस बात को, सीधा आप देखना कि मैंने एन वेक्टर कैसे निकाला। अगर आपको नहीं पता, अगर आपको नहीं पता है कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो वो देख लो, वो समझा देता हूँ। पहले एक पॉइंट बता देता हूँ कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन जब भी कोई एलिमेंट हमारा लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का, ये मींस इलेक्ट्रॉन जब भी लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। और जब भी कोई एलिमेंट गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को तो है रिडक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, रिडक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, ऑक्सीडेशन। सिंपल। एक और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, सेम सेम राइट। गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? गेन ऑफ ऑक्सीजन को भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, हिंट लग गया होगा दिमाग पे। यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन तो यहाँ पे क्या होगा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। करेक्ट। नाउ एक और पॉइंट जोड़ लेते हैं। ठीक है। इसी में जोड़ देता हूँ, इसी पॉइंट में। ऑक्सीजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नेचर में, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नेचर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है। दो पॉइंट है। एक और पॉइंट जोड़ लो, एक और पॉइंट जोड़ना बुक्स में दे रखा है, ऐसे में जोड़ लो। लॉस ऑफ हाइड्रोजन। क्या है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अपोजिट टू ईच अदर। गेन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। नाउ हाइड्रोजन क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, करेक्ट। इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। तो मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भी लिख सकता हूँ, ब्रैकेट। ठीक है। तो यही तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एग्जांपल भी दे देता हूँ। ठीक है। मैं कह रहा हूँ अगर आता है तो स्किप करो, नहीं आता है तो देखो। लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन का एग्जांपल दे रहा हूँ। HCl। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होनी चाहिए क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको वो भी नहीं मालूम है तो सिंपल लेके चलो। ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आपका फ्री स्टेट में कोई मॉलिक्यूल है, फ्री स्टेट कैसे कहते हैं? ऐसे वो, और आपके नॉन मेटल के लिए जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, इनको हम कहते हैं फ्री स्टेट में। ये एलिमेंट फ्री स्टेट में, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जीरो, जीरो एंड जीरो। ओके। बट अगर ये कोई कंपाउंड स्टेट में, वाटर का लेते हैं, H2O,
अगर ये कंपाउंड स्टेट में अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो नहीं होगी। अब आपको वैलेंसी वाला पार्ट पता होगा, वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी भी पता होगी। सारा आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का टॉपिक है, वेरिएबल वैलेंसी, वैलेंसी जब सब पढ़ा। तो वही रूल है, आपकी वैलेंसी ही ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। आप इतना इतना दिमाग में लेके जाओ, वैलेंसी इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंपल। वाटर मॉलिक्यूल वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, यही इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा था फ्री स्टेट में जीरो, ये दोनों फ्री स्टेट में है, जीरो एंड जीरो। आयोनिक कंपाउंड, अब देखो इधर, Cl जीरो से -1, जीरो से -1 मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन। वाटर मॉलिक्यूल जीरो टू +1, जीरो टू +1 मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। इजी है, कोई दिक्कत नहीं, सबसे आसान है, बहुत इजी है। ठीक है, तो यही होता है आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मैंने यही रिएक्शन में आपको दोनों के एग्जांपल दे दिए मैंने। अब हम जाते हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। ज्यादा डिटेल में नहीं दिखाएंगे इसमें, क्योंकि हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, हमारा इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये सब छोड़ो एक बार के लिए। हालांकि ये रिडॉक्स रिएक्शन पार्ट इसी के अंदर आता है। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो कमेंट कर देना, रिडॉक्स रिएक्शन के 10-15 मिनट का वीडियो पूरा समझा दूँ। ठीक है, पर इक्विवेलेंट वेट की वीडियो में ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, क्योंकि इसका 15 मिनट, उसका 15 मिनट, 30 मिनट हो जाएंगे। 30 मिनट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन ना, कुछ कंपाउंड बोलूंगा आपको, वो कंपाउंड आपको याद करने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, वो कंपाउंड आपको याद ही करने पड़ेंगे। अब इसमें एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसको दो तरीके एन फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, दो तरीके एन फैक्टर निकालने के इसमें। पहला तरीका है कि आप एक रिएक्शन लिखो, रिएक्शन लिखो, उसमें उसको बैलेंस करो, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखो, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे वही इक्वल्स होगा एन फैक्टर पे। पहला क्या है, फर्स्ट बैलेंस करो, सेकंड फर्स्ट है बैलेंस करो, सेकंड है कि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे उस बैलेंस केमिकल रिएक्शन है वही इक्वल्स होगा उसके एन फैक्टर पे। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है, मुझे जो इजी लगता है बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक फॉर्मूला है सिंपल, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट ना, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन में जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय वो कितने नंबर ऑफ में प्रेजेंट, कितने नंबर में प्रेजेंट है। ठीक है, एंड फैक्टर इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है, इनटू कितने नंबर ऑफ एलिमेंट वहां प्रेजेंट है उस कंपाउंड के अंदर, उसी कंपाउंड के अंदर जिसका हम इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं, उस कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट उसके प्रेजेंट है जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला है, आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, चिंता मत। तो इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है KMnO4। ये आपको क्या होता है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपको ये भी समझा दूंगा क्यों ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ओके हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। जो भी एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है उसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जो एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है उसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझो, जो ऑक्सीडाइज जो ऑक्सीडाइज हुआ वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस हुआ वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल है ना, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, अपोजिट। नाउ इधर देखो, केएमएनओ, जनरली आपको ये जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखोगे ना वहां पे केएमएनओ को नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा MnO4 माइनस।
हम जनरली रिडॉक्स रिएक्शन जो भी रिएक्शन होती है उसे हम आयनिक फॉर्म में लिखते हैं, उसे हम ऐसे नॉर्मल कंपाउंड के फॉर्म में नहीं लिखते, उसे हम आयनिक फॉर्म में लिखते हैं। इसे हम कहेंगे आयनिक फॉर्म, इसे हम कहेंगे नॉर्मल कंपाउंड, न्यूट्रल कंपाउंड जो आपका ये था आयनिक फॉर्म। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, पहले ही बता रहा हूँ। अब देखते हैं मैं आपको इसकी रिडॉक्स रिएक्शन लिख पाऊंगा, आपको याद ही करनी पड़ेगी पहली बार, कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसकी मैं रिएक्शन लिखवाऊंगा, साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि इसका एन कैसे निकालने वाला हूँ। ठीक है, ये दोनों तरीके से आपको दिखाऊंगा, चिंता मत। ना इसके साथ क्या दिक्कत है ना, ये अलग तरीके से रिड्यूस, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, रिड्यूस होता है। ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा, तो ये होगा रिड्यूस। अब ये रिड्यूस होगा ना, ये क्या करता है, ये इसके नखरे बहुत है, ये डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट तरीके से रिड्यूस होता है। ठीक है, लड़की है, डिफरेंट तरीके से रिड्यूस होगा। डिफरेंट मीडियम दोगे तो अलग तरीके से रिड्यूस होगा, दूसरा मीडियम दोगे तो अलग तरीके से रिड्यूस होगा। तो देखो, सबसे पहले एसिडिक मीडियम। अब मीडियम जिसको समझ में नहीं आ रहा, सिंपली सॉल्वेंट लेके चलो आप, कि मैं एसिडिक सॉल्वेंट के अंदर से डाल रहा हूँ, मैं एक बेसिक सॉल्वेंट के अंदर से डाल रहा हूँ, एक मैं न्यूट्रल सॉल्वेंट के अंदर से डाल रहा हूँ, वही होता है मीडियम। अब एम एन ऊपर माइनस, जब एसिडिक मीडियम होता है तो एम एन प्लस टू में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। पहली बार एम एन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, निकालो, अगर पॉज करके निकालो, नहीं निकाला तो मैं बता देता हूँ। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी +7। कैसे निकाला, कैसे निकाला, एक्स मेथड यूज करके। अब जनरली वैलेंसी भी ऐसे ही निकालते हो, राइट। इसको मैं एक्स लेट कर लेता हूँ, ओवरऑल चार्ज -1 है, और ऑक्सीजन एक का चार्ज माइनस। क्या आ गया, +7, +7। ओके, नाउ ये होता है एसिडिक मीडियम में। अब बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम अलग तरीके से हो गए थे। एसिडिक मीडियम +2, बेसिक मीडियम +6, अलग है। न्यूट्रल मीडियम, दिख गया, तीनों मीडियम में अलग तरीके से रिड्यूस हुआ है। इसमें वो Mn+2 में, इसमें वो Mn+6 में, इसमें वो Mn+4 में, तो ये तीनों सेम ही है। अब ये मैंने तीन रिएक्शन लिख दिया आपके सामने, रेडॉक्स रिएक्शन। अब दिक्कत है, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं, पहली बात इसे हम कहते हैं हाफ रिडक्शन रिएक्शन, या जनरली कहते हैं हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन। जनरली रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन जिसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन पार्ट भी हो। अब इसके अंदर सिर्फ रिडक्शन पार्ट है, ऑक्सीडेशन पार्ट है ही नहीं। करेक्ट, अब ऑक्सीडेशन पार्ट है ही नहीं, तो जैसे इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारी हाफ रिडक्स रिडॉक्स रिएक्शन है। और हाफ रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी वाली, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। इसमें रिडक्शन हो रहा है, देखो, +7 2 +2 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, +7 2 +6 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, +7 2 +1 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ एन फैक्टर की बात होती है, मैं पहले इस मेथड से दिखाऊंगा, उसके बाद बैलेंसिंग वाले तरीके से दिखाऊंगा। ठीक है, बैलेंसिंग वाला मैं एक ही दिखाऊंगा, दोनों तीनों नहीं दिखाऊंगा, एक ही दिखाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और तो क्या है, आपको इसलिए दिखाऊंगा, बहुत आसान है। क्या बोला मैंने, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट, एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसमें साइन इंपॉर्टेंट होता है, मीन्स +7 +6, ये पॉजिटिव साइन बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि उसी से आप पता लगाओगे कि गेन हो रहा है या लूज हो रहा है। करेक्ट, बट एन फैक्टर में साइन की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। ठीक है, देखो, डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड देन +2 में रिड्यूस हो रहा है, डिफरेंस मीन्स 2 - 7, 2 - 7 इज -5। बट मैंने क्या बोला, एन फैक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए मैं, तो -7 हटाओ, मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कौन से वाले, जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या रिड्यूस हो रहे हैं। इसमें बोला एमएन रिड्यूस हो रहा है, राइट, और कितने एमएन है, मैंने क्या बोला था, टोटल नहीं देखने में, टोटल 2 है, एक रिएक्टेंट में, एक ऑक्सीडेंट, एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट में, एक प्रोडक्ट में, पर हमें किसमें देखना है,
जो कंपाउंड हमारा रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है हमारा ये कंपाउंड, ठीक है, मैं एन फैक्टर निकाल रहा हूँ इसके लिए, मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है इसका, तो मैं इसमें दे दूंगा कि एमएन कितने, इसमें एमएन कितने, 1 मल्टीप्लाई विथ 1 यू विल गेट 5, सेम इसमें +6 -7 दैट योर -1 +6 -7 1 आ जाएगा। हमारा साइन का कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड देखना है। मल्टीप्लाई कितने एम है, 1, एन फैक्टर इसके लिए 4 -7 -3, साइन नॉट इम्पॉर्टेंट, हम लेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड। एम एन हमारा 1 ही है तो एन फैक्टर 3 आ गया, ठीक है। ये देखो कैसे निकाला मैंने, 5 1 3, आसान है ना। मुझे लगता नहीं कोई मुश्किल है इसमें ना। अभी एक एग्जांपल तो उसके बाद देखते हैं। एक और चीज आपको न्यूट्रल मीडियम थे, ये आप कहते हो अल्कलाइन मीडियम, क्या बोलते हैं आप लोगों को, या तो आपको बोले न्यूट्रल मीडियम, या बोले अल्कलाइन मीडियम, या बोले वीक बेसिक मीडियम। तीनों ही केस में एन वेक्टर 3 ही होते हैं, क्योंकि हमारा Mn+4 में ही जाता है। ये फिक्स रिएक्शन मैं कह रहा हूँ आपको, इसके पीछे लॉजिक मत देखो। आप अभी क्लास 10th में हो तो सिंपल बस पढ़ो, 11th 12th में थोड़ी सी याद ही करना पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है इसको, याद करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो इस पीछे का लॉजिक ढूंढे जाओगे तो आप कंफ्यूज हो, ठीक है। तो यहीं पे रुक जाओ और इसको याद कर लो, तो आप जब प्रैक्टिस करोगे ना आपको खुद को चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। मैं खुद सामने से कह रहा हूँ कि याद कर लो। कुछ केमिकल रिएक्शन को याद करनी पड़ती है, उसके पीछे कोई और, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है उसके पीछे, तो जरूर आपको बस इसके पीछे कोई लॉजिक होगा, है इसके पीछे लॉजिक, बट राइट नाउ वो इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये एमएक का है। अब जैसी एक और हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, जनरली इसे हम लिखते हैं Cr2O7 2-, ठीक है। ये भी हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस रिड्यूस करेगा। इसकी एक ही रिएक्शन है, आसान है आपको नहीं, Cr+3 में ये क्या करेगा, रिड्यूस होगा और एसिडिक मीडियम, ओके, एसिडिक मीडियम। नाउ अगेन एस्पेक्ट, यहाँ पे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि +6 आएगा। नहीं पता चल रहा कैसा है, लेट कर लो एक्स है, फिर 2x + 7 मल्टीप्लाई बाय -2, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ योर ऑक्सीजन इज -2, ओवरऑल सर -2, ओके। देन ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, खुद अप्लाई करो, आपको मिल जाएगा +6, +6 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +6। नाउ एन वेक्टर निकाल देते हैं हम लोग जरा, +3 -6, ठीक है। याद छोड़ो, +3 -6 -3, 6 -3 इज 3, 6 - 3 और 6 - 3 है इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट। मैं इक्विवेलेंट वेट निकाल रहा हूँ इसका, इसका नहीं, इसका इक्विवेलेंट वेट पूछा है मेरे से। इसमें सीआर कितने हैं, कितने नंबर ऑफ क्रोमियम है, 2, मल्टीप्लाई करके, ओके। एन फैक्टर कितना आ गया, 6, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। पर इसमें दिक्कत कहाँ पे, इसमें दिक्कत इसी में है कि आपको रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, आपको रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, जो भी ऑप्शन नहीं है, रिएक्शन याद करोगे तभी हो पाएगा, रिएक्शन याद नहीं करोगे भूल जाओ, नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये तो आपका Cr2 हो सकता है ना।
ये वाला मेथड से आपको दिखाता है, ये वाला मेथड का मेथड में 4 बार दिखाना, इसमें दिखा देता हूँ, ठीक है ना। इसमें आपको बैलेंस करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए, इसके लिए आपको डिटॉक्सिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा पहले, पर आपको नहीं आती बैलेंसिंग, तब भी ठीक है, मैं देखता हूँ करता हूँ, इसी में आपको समझा देता हूँ कि बैलेंसिंग कैसे होती है, ब्रीफली बताता हूँ। सबसे पहले जब भी आप बैलेंसिंग करोगे रिडॉक्स रिएक्शन को, सबसे पहले क्या करना होता है आपको, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है या जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको बैलेंस करो। सी यहाँ कितने, क्रोमियम कितने, 2, यहाँ कितने, 1, तो इसको सबसे पहले बैलेंस करूंगा मैं। उसके बाद हम ऑक्सीजन पे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन कितने, 7। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं इसके अंदर, 7 वाटर मॉलिक्यूल, हमारा ऑक्सीजन बैलेंस है, 7 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन पे बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन कितने, 14। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग ऐड करते हैं H प्लस आयन, ओके, H प्लस आयन हम ऐड करेंगे, 14 हाइड्रोजन, 14 H प्लस। नाउ अब हम करेंगे चार्ज बैलेंस, चार्ज बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो इधर, इस पूरी रिएक्शन का ओवरऑल चार्ज कितना है, इस प्रोडक्ट साइड में 3 पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज +6, ओवरऑल चार्ज है +6। इसके अंदर, इसके अंदर ओवरऑल चार्ज कितना है, 14 प्लस -2 +12। रिएक्टेंट साइड पे आपका ओवरऑल चार्ज है +12 और प्रोडक्ट साइड में आपका ओवरऑल चार्ज है +6। अब आपको बैलेंस करना है, बैलेंस के लिए आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही ऐड कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज। अब आप किस साइड पे नेगेटिव चार्ज ऐड करोगे, किस साइड में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे कि आपका चार्ज बैलेंस हो जाए। चार्ज बैलेंस का मतलब है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नंबर ऑफ चार्ज हो। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर, छोड़ कंफ्यूज हो, 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ऐड करो, इलेक्ट्रॉन पे माइनस नेगेटिव चार्ज होता है तो -6, मैंने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, +6 हो जाएगा, हो गया इक्वल। तो मतलब क्या करना है आपको इधर, +6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, देखिए ये आपको बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग कर लोगे तो आ जाएगा। अब मैंने क्या निकाला था इसका फैक्टर उससे, उस फॉर्मूले से मैंने 6 निकाला, आप वीडियो पीछे करके देख सकते हो, उस इस फॉर्मूले से मैंने 6 निकाला था। या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन रिप्रेजेंट द एन फैक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6, यही रिप्रेजेंट करेगा आपका एन फैक्टर। इतना ही है विदाउट इलेक्ट्रॉन, कुछ भी नहीं। ठीक है, ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन पार्ट है, एक दो रिएक्शन और लिख देता हूँ मैं, ठीक है। देखो इधर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, C2O4 2- ऑक्सैलिक एसिड आपको ऑक्सीजन आयन कहते हैं। जनरल ये मामला होता है, मैंने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो 2- हो गया। जब भी आप इसे ऑक्सीडाइज करोगे, ये ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड आपका सल्फेट आयन में ऑक्सीडाइज होता है, याद रखना हमेशा, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड किसमें होता है, सल्फेट आयन में होता है, ठीक है। अब इनका फैक्टर, इनका फैक्टर भाई देखो, यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे आप, वीडियो पॉज करो और निकालो, +3 आएगा। जब इसका निकालोगे तो +4 आएगा। एच फैक्टर कैसे निकालते हैं, यही फॉर्मूला यूज करो बैलेंसिंग करने के लिए, 4 - 3, 4 - 3 1, इसका मैं एन फैक्टर निकाल दूं, राइट। 4 - 3 1, नंबर ऑफ कार्बन 2, सो 1 × 2, एन फैक्टर कितना आ गया, 2, ओके, इजी। और दिस रिएक्शन, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर का, यहाँ +6 है, 6 - 4 2, कितने सल्फर है इसमें, 1, 2 × 1 2, एन फैक्टर 2, सिंपल।
कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ये तो आपका हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, नहीं रिडॉक्स रिएक्शन ये अपनी नॉर्मल रिएक्शन होगी। अब आपको मैं जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो दिखा देता हूँ। उसके बाद एन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं इंट्रा रिडॉक्स रिएक्शन में और डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन में। ये दो चीज और बच गई इसके अंदर, वो बताता हूँ। पर उससे पहले एक सवाल देख लेते हैं कि जनरली ऐसे दिया था क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट में दिखेंगे। ठीक है, आपको दिया जाएगा जैसे कि मतलब वो रिएक्ट कर रहा है H2CO4 के साथ, इतना ही दिया जाएगा। फिर पूछेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO। ठीक है, पूछेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO और आपको बोल देंगे कि क्या बोलेंगे, हाँ आपको बोल देंगे कि लेट कि मान लो कि KMnO का एक मॉलिक्यूलर वेट है M। ठीक है, ये बोलेंगे सिंपल नहीं। हाँ ये बोलेंगे कि M मान लो ये है। अब आपको पूछेंगे, ये तो आपका इक्विवेलेंट वेट हो गया, आप तो बिना रिएक्शन के भी लिख सकते हो, ये छोड़ो ये है, ये का क्वेश्चन है कि हाँ वो पूछेंगे कि वन मोल ऑफ KMnO वो सिंपली पूछेंगे आपसे कि एक मोल ऑफ KMnO कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2C2O4 के साथ रिएक्ट करते हो। ठीक है, क्या बोलेंगे वो, आपके पास क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आएगा सिंपल, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालो इसका। या आपको कंफ्यूज करो और कुछ नहीं करो, आप बिना रिएक्शन के भी निकाल सकते हो इसको। और तो हाँ मीडियम पे बताएंगे आपको। नहीं बेसिक मीडियम, इन दोनों ही केस में बेसिक मीडियम है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि के मतलब H2C2O4 का रिएक्ट कर रहा है, इक्विवेलेंट वेट के मतलब का m मान लो और इसका आप निकालो इक्विवेलेंट वेट ना, मॉलिक्यूलर वेट आप मान लो m और इक्विवेलेंट वेट निकालो इसका। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि ए वन मोल के मतलब कितने मोल्स ऑफ H2C2O4 के साथ रिएक्ट करेगा। ये दो क्वेश्चन मतलब, ठीक है, वन बाय वन आंसर आंसर देता हूँ। आता है तो करो कॉपी पे वीडियो पॉज करके। ये रिएक्शन लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल रिएक्शन मींस के मतलब की अपनी रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, H2C2O4 की आपको उसकी खुद की रिएक्शन पता होनी चाहिए। जैसे कि बेसिक मीडियम पॉली किया हमने, MnO आपको पता होना चाहिए कि Mn+6 में ही जाता है, हमेशा जाएगा, हमेशा Mn+6 में जाएगा बेसिक मीडियम के अंदर। और आपका C2O4 2- हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होता है। मैंने क्या बोला था, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या करेगा इसे, ऑक्सीडाइज। ये इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने अभी बताई थी, कार्बन डाइऑक्साइड पता है? अब दोनों को ऐड कर दो। जी आपकी नॉर्मल रिडॉक्स रिएक्शन होगी, ये विदाउट बैलेंसिंग है, पहले ही कह रहा हूं मैं, ये विदाउट बैलेंसिंग है। जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आप डायरेक्ट दे दो, पर दूसरे रिएक्शन, दूसरा जो क्वेश्चन था कि वन मोल ऑफ KMnO कितने मोल्स ऑफ H2C2O4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो उसके लिए आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। पर पहले क्वेश्चन का आंसर, पहले क्वेश्चन के लिए ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप इसी से आंसर दे सकते हो। इक्विवेलेंट वेट पूछा है इसका, उसके लिए एन फैक्टर निकालो इसका, इसके लिए एन फैक्टर क्या होगा, मीन्स इसके लिए पूछा है सीधा सीधा। आपको ये फॉर्मूला लगाना है सीधा सीधा। आपको पता है, आपको पता है ये +7 में 7 - 6 1, कितने एलिमेंट है यहाँ पे एमएन के, 1, एन फैक्टर 1। मैंने क्या बोला था, मॉलिक्यूलर वेट m मान के चलो, m/1 इक्वल्स टू
इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट, ये आसान था। दूसरा जो दूसरा पार्ट है वो थोड़ा मुश्किल है। दूसरे पार्ट के लिए आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, अगर आपको आती तो आपको समझ में आएगा, नहीं आती तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देखो इधर, एम एन एक ही है, छोड़ो। ऑक्सीजन 4, ओके। हाइड्रोजन 6, ओके ना। टोटल चार्ज है, इसको हटा दो। +6 -1 5, +6 7। कंफ्यूज हो रहे होंगे। ओवरऑल चार्ज +6, ओवरऑल चार्ज +5, +6 -1, +6 -1 +5। ओवरऑल चार्ज +6, दोनों की इक्वल करना, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करूं? यहीं पे करना पड़ेगा ना, दोनों में बराबर हो गए। ठीक है, अब इसको बैलेंस करो। 2 कार्बन, आई मीन यहाँ पे 2 कर दूंगा। 4 वाटर मॉलिक्यूल, हाँ 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ओके। 4 हाइड्रोजन, करेक्ट। अब ओवरऑल चार्ज 0, ओवरऑल चार्ज 4 प्लस -2, +2 राइट। अब यहाँ 0 यहाँ +2 है, दोनों के इक्वल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, हो गया बैलेंस। दोनों रिएक्शन बैलेंस दिख गई आपको। ठीक है, अब हमें वापस इन्हें ऐड करना है। ये हमारी हाफ रिडक्शन रिएक्शन है, ये हमारी हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दोनों को कंबाइन करना है, दोनों को मीन्स हमें ऐड करना है। अब दोनों को ऐड करने से पहले आपको एक चीज दिमाग में रखनी है। क्या रखनी है दिमाग में? यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन राइट, मैं रेड पार्ट हटा देता हूँ। ओके, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। हमें जब भी ऐड करनी होती है ना इस रिएक्शन, हमेशा याद रखना कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करने पड़ेंगे। दोनों ही रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए और अपोजिट साइड में होने चाहिए, क्योंकि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर। ठीक है, कभी भी केमिकल प्रोसेस में आप किसी भी एक कंप्लीट केमिकल प्रोसेस में आप कभी भी वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं देखोगे। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करना है। कैसे होंगे कैंसिल आउट? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, हमें दोनों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करने हैं। कैसे करने हैं? अगर मैं मल्टीप्लाई 2 कर दूं इसमें, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना। यहाँ तो ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ पे नहीं जरूरत नहीं है। तो जब यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या होगा? 6 × 2 12। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 × 2 4, एक। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा राइट। ये मल्टीप्लाई करने के बाद अब मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूँ क्या होगा? रिएक्टेंट साइड एक साइड में रहेगा, प्रोडक्ट साइड एक साइड में रहेगा। रिएक्टेंट साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, इक्वल है और एक दूसरे के अपोजिट है। ये आ गया आपका रिएक्टेंट साइड। ये आ गया आपका प्रोडक्ट साइड। अब यहाँ पे आप एक और चीज कर सकते हो सर। हाँ, 8 वाटर मॉलिक्यूल 2 वाटर मॉलिक्यूल दोनों को कंबाइन कर सकते हो। गिव मी 1 सेकंड। हाँ, दोनों को मिलाओगे तो 10 हो जाएगा। ये आपकी होगी ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन। मैंने क्या पूछा था कि एक मोनो की पर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। आप ये बैलेंस रिएक्शन आप बता सकते हो? हमारा 2 मोल्स ऑफ के MnO4 रिएक्ट करता है
1 मोल ऑफ H2C2O4 से। तुम्हारा जो 1 मोल है कितने से रिएक्ट करेगा? 1/2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 0.5। दैट्स इट, आंसर आ गया। कोई बड़ी डील नहीं है ये, हालांकि इक्विवेलेंट वेट का पार्ट नहीं, फिर भी मैंने बता दी रेडॉक्स रिएक्शन वो बात है। अब फिर से आते हैं टॉपिक पे, जो कि एन फैक्टर, राइट। एन फैक्टर मैंने आपको कहाँ तक बता दिया कि रेडॉक्स रिएक्शन कैसे निकालते हैं। अब आपको बताता हूँ डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन आपको पता ही होगी, यहाँ तक मुझे लगता है, कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और वही सेम एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं हेलोजन ग्रुप ले लेता हूँ। हेलोजन, फॉस्फोरस, बेसिक मीडियम, OH रिप्रेजेंट बेसिक मीडियम। BH3NH2PO2, ये आपकी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है। कैसे? फॉस्फोरस आइसोलेटेड स्टेट, फ्री स्टेट, ऑलवेज जीरो। ट्रेन आती आती है ना आपसे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। गई ना PS3, यहाँ पे क्या होगा? -3। इसमें निकालो जरा, 2 × 4, -4, -4, -4। ओके हाँ, या माइनस भी होगा क्या? ओवरऑल चार्ज माइनस है इसका, जब आप निकालोगे तो आपको प्लस होना। कैसा है यार? ओके, ओवरऑल चार्ज -1, लेट इट बी x। ओके ओके, -2 बैलेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट, ओवरऑल चार्ज नेगेटिव 2 प्लस x -4 इक्वल्स टू -1, राइट। यहाँ से आप क्या करोगे? -1 +2 +1, करेक्ट। x आ गया आपका +1, तो इसमें मैंने डायरेक्टली +1 लिख दिया, आपको पता होना चाहिए। अब देखो इधर, 0 to -3 रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, करेक्ट। 0 to +1। नाउ अब एन फैक्टर निकालो सेपरेटली दोनों। रिडक्शन के केस में -3 -0, मतलब डिफरेंस लेना देखो। -3 to 0 इज 3 ओनली, मल्टीप्लाई बाय, इसमें फॉस्फोरस कितने नंबर फॉस्फोरस है, मैं इसका निकाल रहा हूँ, इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोला गया 12। इस केस में 0 to 1, 0 -1 1, नंबर ऑफ फॉस्फोरस 4। तो एक में पेन फैक्टर का 4 आया, एक में पेन फैक्टर 12 आया। अब कैसे आप डिसाइड करोगे एन फैक्टर क्या होगा P4 के लिए, राइट? P4 में एन फैक्टर क्या होगा? तो याद रखना, इसमें फॉर्मूला होता है डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में। योर एन फैक्टर 1/n फैक्टर इक्वल्स टू 1 बाय रिडक्शन एन फैक्टर प्लस 1 बाय ऑक्सीडेशन एन फैक्टर। जी आपका फॉर्मूला है, ठीक है? इस फॉर्मूला को याद रखना मेरे दिमाग में। ये आपका एन फैक्टर फॉर्मूला। अगर आपको डायरेक्टली इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसका फॉर्मूला भी यही है। ये उसका फॉर्मूला है, एम मॉलिक्यूलर वेट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये एन फैक्टर का फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत इजी। ठीक है, ये आपका एन फैक्टर हो गया ना। एक लास्ट चीज है इसके अंदर, उससे डिस्प्रोपोर्शन के अंदर भी दो टाइप की दो टाइप की लॉग देखने में जाती है। I2 to I- एंड IO-, जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे 0 -1 यहाँ आएगी +1।
एन फैक्टर टू मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको आज आ जाना चाहिए अभी तक कैसे निकालते हैं। जब दोनों ही जगह पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पार्ट में डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन के लिए जब दोनों ही जगह नंबर ऑफ जो एन फैक्टर सेम है 2 into, तो आपका ओवरऑल मीन्स जब वो टोटल एन फैक्टर होता है वो इक्वल्स टू रिडक्शन इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन हो जाता है, मीन्स जो ओवरऑल एन फैक्टर होता है वो भी 2 ही होता है, अगर दोनों साइड सेम सेम आता है। ठीक है, ये एक और था पॉइंट। अब एक लास्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स। तो इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्सिनेशन क्या है, जिसके अंदर एक ही कंपाउंड के अंदर एक दो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो। ठीक है, एक ही एलिमेंट है, एक ही कंपाउंड है, उसको हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, उस कंपाउंड के अंदर दो एलिमेंट ऑक्सीडाइज होंगे। समझ लो, अभी तक क्या था कि एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है रिएक्शन के अंदर, ए बी रिएक्ट कर रहे हैं, ए ऑक्सीडाइज होगा बी रिड्यूस होगा, रिडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर रिडक्शन में क्या होता है, एक कंपाउंड होगा, ठीक है, तो उसके अंदर दो एलिमेंट होंगे। ठीक है, एक कंपाउंड के अंदर दो एलिमेंट होंगे, वो दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। समझो। हम्म, Fe2O4, जब इसको ऑक्सीडाइज कराओगे इस कंपाउंड को तो क्या होगा, Fe+3NCU मींस यहाँ पे आप देखोगे तो ऑक्सीडेज स्टेट ऑफ आयरन है, +2 कार्बन है, प्लस, तो आपका आयरन भी ऑक्सीडाइज हुआ, कार्बन भी ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है, इसके लिए एन का कितना होगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। कार्बन के लिए एन फैक्टर हमने निकाल रखा पहले, इसके ऑक्सीलेट आयन 2। अब इस केस में इस पूरे कंपाउंड का एन फैक्टर कितना होगा, 1+2 = 3। समझे, समझे। इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, ध्यान दिमाग में डालो दिमाग। ठीक है, अब इसी के अंदर एक और केस है, सेम लाइक डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन में क्या होता है, जब दोनों के एन फैक्टर सेम हो जाते हैं तो टोटल एन फैक्टर भी उतना ही होता है। इसमें भी ऐसे होता है। KClO3 आपका डिकम्पोज होता है KCl+O2 में, राइट। जब ऑक्सीडेशन से निकालने जाओगे क्लोरीन का तो आएगा यहाँ पे +5 -1, ऑक्सीजन कितना है -2 0। आप इसमें देख रहे होंगे कि ये भी हुआ हमारा, क्या ये क्या हो गया हमारा, +5 से -1 रिडक्शन, ऑक्सीजन -1 -2 to 0 ऑक्सीडेशन, करेक्ट। इसका पैटर्न निकालने जाओगे -1 -5, जब डिफरेंस निकालोगे तब साइन इंपॉर्टेंट है, -1 डिफरेंस निकालो राइट, -1 -5 -6, साइन नॉट इंपॉर्टेंट फॉर फैक्टर, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्लोरीन 1, एन फैक्टर कितना आ गया 6, ऑक्सीजन -2 to 0, -2 -0 -2, एन फैक्टर के लिए साइन नॉट इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 6, इसमें देख लो आप 6 6, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्सिएशन 6 and 6, टोटल एन फैक्टर इक्वल्स टू 6। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। इसके बाद जितने भी एग्जांपल्स हैं, बहुत ऐसे एग्जांपल करने जाओगे तो बहुत सारे हैं। अगर आपका सिंगेज बुक है ना, तो सिंगेज बुक खोलना, उसकी रिडॉक्स रिएक्शन की स्टार्टिंग में कुछ 29 रिएक्शन दे रखी है, वो सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वो सारी आपको याद करनी पड़ेगी, उन सबके आपको देखना पड़ेगी एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, उन सबका आपको अगर एन फैक्टर निकालना आ गया तो आप किसी का भी निकालोगे। एक बार एन फैक्टर निकालना आ गया तो इक्विलिब्रियम तो आप यू निकालो।
एन्थैल्पी का फॉर्मूला तो है, पर अब रेशियो याद करनी पड़ेगी, कौन सा कंपाउंड किस में कन्वर्ट होता है, कौन सा कंपाउंड किस में कन्वर्ट होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। बस खत्म, इक्विवेलेंट वेट, ऑप्शन इक्विवेलेंट वेट, खत्म।